आज 212 के संदर्भ में जो जन सत्याग्रह का आयोजन हो रहा है, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह का हमने अर्थव्यवस्था बनाई है, उससे प्रकृति का तो शोषण हुआ ही है, प्रकृति का खात्मा हो रहा है बहुत तरह से, पर साथ ही साथ इंसान के जिंदा रहने के रास्ते भी बंद हो रहे हैं। और क्योंकि हर एक इंसान जिंदा रहना चाहता है, अपनी ज़मीन बचाना चाहता है, अपनी नदी बचाना चाहता है, अपना जंगल बचाना चाहता है, अपना बीज बचाना चाहता है, जब इनका निजीकरण होता है, इनका कॉर्पोरेट टेक ओवर होता है, तो संघर्ष तो होता ही है। और पिछले 20 साल में जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से, नई अर्थव्यवस्था के नाम से कॉर्पोरेट राइट्स को तो पूरी तरह बचाया जा रहा है, ना प्रकृति के हक और ना लोगों के हकों को कोई रक्षा मिल रही है। इस संदर्भ में बहुत ज़रूरी हो गया है कि जनता प्रकृति को और उसके साथ अपने हकों को बचाए। और बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस जन सत्याग्रह जो द्वारा हम अपने आप को, पूरी जनता को, सरकार को और उन कॉर्पोरेट्स को जो लूट रहे हैं देश के प्राकृतिक संसाधनों को, उनको दिखाएं कि जो सरकार होती थी, जो स्टेट होती थी, वो लोगों के देखभाल के लिए बनाई गई थी। आज वो एक एक्सटेंशन बन गई है कॉर्पोरेशंस का। इसको मैं कॉर्पोरेट स्टेट कहती हूँ। वेलफेयर स्टेट होती है वो जो लोगों का वेलफेयर देखती है कि कोई भूखा नहीं मर रहा। आज हर चौथा भारतवासी भूखा है, हर दूसरा बच्चा इतना कुपोषित है कि उनका शरीर छोटा हो जा रहा है, वजन कम हो जा रहा है, वो कभी पूरे बढ़ के पूरी तरह मानसिक और शारीरिक ताकत उनमें नहीं आएगी। आधे भारत के भविष्य को चोरी किया जा रहा है। ये तो वेलफेयर स्टेट नहीं हो सकती। पर क्योंकि ये जमीन और रोटी और पानी की लड़ाई है, लोग तो संघर्ष जब करेंगे तो इसके बजाय कि उनको लोकतंत्र के अंदर उनके साथ बैठा जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनकी दर्द को समझा जाए, आक्रमण किया जा रहा है भारत की जनता को। और वो आक्रमण एक नए स्टेज पे ले जा रहा है हमारे देश को, और वो स्टेज है एक मिलिटराइज्ड कॉर्पोरेट स्टेट कि अर्थव्यवस्था चलेगी पुलिस फोर्स द्वारा, लोकतंत्र को तोड़ा जाएगा पुलिस फोर्स द्वारा। और इसके हम चारों तरफ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बच्चों को मार के कहा ये नक्सलाइट एनकाउंटर है, फोटो दिखा रही है, ये 16 साल के 14 साल के बच्चे हैं। हमारे गढ़वाल में जहाँ मैंने अपनी शुरुआत, मेरा पैदाइश वहाँ है और मेरी संघर्ष की शुरुआत चिपको के साथ हुई, 40 साल बीत गए। आज तक संघर्ष होता था, बदलाव होता था। आज गंगा को बचाने के लिए संघर्ष हो रहा है और सरकार गुंडों को हमारे स्वामियों के ऊपर छोड़ रही है, हमारे बहुत रिस्पेक्टेड एक्टिविस्ट के ऊपर आक्रमण करवा रही है। एक स्वामी निगमानंद तो बेचारे अपनी जान ही दे गए। तो ये जो एक रूल ऑफ वायलेंस टू डिफेंड द रूल ऑफ ग्रीड एस्टैब्लिश हो रहा है, ये 3 चीज़ों को पूरी तरह खात्मा करने के लिए कगार पे पहुंचा है। प्रकृति और जिंदा रहने के साधन, लोगों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र का फाउंडेशन, और एक स्टेबल समाज जिसमें हम कल की तरफ देख के सोच पाएं कि हमारे बच्चे इस समाज में पल पाएंगे। और क्योंकि ये जिंदा रहने और मरने की लड़ाई होगी, ये थियोरेटिकली नहीं, फिजिकली, इकोलॉजिकली, पॉलिटिकली, सोशली, इस वजह से आज ऐसी सत्याग्रह की बहुत ज़रूरत हो गई है जो इस मिलिटराइज कॉर्पोरेट स्टेट को बढ़ने से रोके, हमारे देश की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए, गांधी के नॉन वायलेंट लेगेसी को और ताकत ला पाए। और ये चैलेंज के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे।
डेमोक्रेटिक स्टेट और वेलफेयर स्टेट में जब जनता कुछ मांगती है तो सरकार की कैपेसिटी भी होती है और विल भी होता है सुनने का और देने का। आज जो क्रूरता के साथ कॉर्पोरेट ग्रीड के रिफॉर्म्स को फास्ट फॉरवर्ड पे रखा जा रहा है, टोटली अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जो की डिसीजंस ले रहे हैं, उन्हें कभी जनता ने उस कुर्सी पे नहीं रखा। और क्योंकि ये क्रूरता के साथ सोच सोच के मिलिटराइज्ड असॉल्ट जनता पे कर रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। उनको एक ही चीज सुनेगी और वो है जनता का निर्णय कि अब हम विकल्प बनाएंगे। अपने निर्णय से, अपने कमिटमेंट से, अपने कंपैशन से, अपने नॉन वायलेंस से हम इस देश में एक जमीन से एक विकल्प खड़ा करेंगे। और गांधी ने ये रास्ता तो हमें दिया ही हुआ है। स्वराज के लिए सरकारों से कभी मांग नहीं हुई, स्वदेशी शुरू करने के लिए कभी सरकार से मांग नहीं हुई। इनफैक्ट चरखा चलाना इसलिए पड़ा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉलोनाइज कर रही थी। आज हमें बीज बचाना इसलिए पड़ रहा है कि हमारा बीज पेटेंटीकरण द्वारा मोनोपोलाइज हो रहा है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है और सरकार डिनाई करती रहती है इस लिंक को। हमें ज़मीन के लिए सत्याग्रह इसलिए करना पड़ रहा है कि सरकार ही नीतियां बना रही है कि लैंड ग्रैब करो, SEZ के द्वारा, माइनिंग के द्वारा, फैक्ट्रीज के द्वारा, हाईवेज के द्वारा, अर्बन स्पेकुलेशन के द्वारा। जो घर बने जा रहे हैं गुड़गांव में और नोएडा में, आधे से ज़्यादा खाली पड़े हैं क्योंकि वो बस स्पेकुलेशन के लिए हैं। लोगों के रहने की ज़रूरत नहीं है उस। ये इन्वेस्टमेंट का एक रास्ता है। और वो ही घर जो हरा खेत था, उसी पे एक घर बनता है लग्जरी विला, एंजॉय द ग्रीन। और ये जो पूरा का पूरा देश कुछ लोगों के लिए बन रहा है, वो सरकार आज सीधे नहीं सुनेगी। वो तभी सुनेगी जब उसे एहसास हो जाएगा कि जनता में इतना स्वराज और स्वदेशी और सत्याग्रह का निर्णय हो गया है कि वो तो करके ही छोड़ेंगे। और अब या तो हमें भागना पड़ेगा वॉशिंगटन, या हमें सुनना पड़ेगा। जब वो नौबत आएगी तब सरकार सुनेगी।